Welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing what exactly happens in a grooming round, cabin crew grooming round. cabin crew की जो grooming training रहती है उसमें क्या होता है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके जो एयरलाइन में है ग्रूमिंग राउंड रहते हैं कैबिन क्रू का, तो उसमें क्या सिखाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, जो वेरी फर्स्ट वाला जो राउंड रहता है ग्रूमिंग का, तो उसमें आपको बेसिकली पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के बारे में, देन रिकमेंडेड लिपस्टिक शेड्स एंड मेकअप जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उसके बारे में बताया जाता है। एंड आपको कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आपकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, आपको परफ्यूम्स कौन से लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, तो आपको वो सब बताया जाएगा। तो फर्स्ट राउंड इज ऑल अबाउट दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाइजीन एंड ऑल्सो स्किन केयर। आपको स्किन केयर रूटीन बताई जाएगी, जैसे कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, देन वैसे सब वो सारी चीजें आपको बेसिक बताई जाएगी। यूनिफॉर्म के स्टैंडर्ड्स बताए जाएंगे कि आपको यूनिफॉर्म कैसे पहनना है, आपका अगर स्कार्फ है तो वो कैसे बांधना है, आपको हैट कैसी पहननी है, तो सबसे पहले आपको वो बताया जाता है। आफ्टर दैट कम्स a lecture which is called as Salon 1. तो Salon Part 1, तो वो नाम रहता है तो ट्रेनिंग का। तो ग्रूमिंग ट्रेनिंग को Salon 1 एंड Salon 2 में डिवाइड किया जाता है। तो Salon 1 राउंड में आपको मैम सारी चीजें बताएगी कि हेयर स्टाइल कैसे करते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, एंड आपको कैसे खुद को ग्रूम करना है, सारी चीजें आपको बताई जाती है। एंड आपको जब आपके मैम बता देंगे कि एक कोई कैंडिडेट को लेगे एंड उन्हें बिठा के उनके ऊपर मेकअप करके, हेयर स्टाइल करके बताया जाता है एक स्टूडेंट के ऊपर। एंड देन आफ्टर दैट you have to do it all by yourself, you have to learn. Salon 1 round is all about learning. तो मेकअप कैसे लगाना है, आईब्रोज कैसे फिल करने हैं, आपको फेस कैसे कॉन्टोर करना है, बेस कैसा लगाना है, तो हेयर स्टाइल्स कैसे बनानी है, तो वो सारी चीजें आपको सैलॉन राउंड 1 में बताया जाएगा एंड आपको वो चीजें सारी फॉलो करनी है एंड खुद पे ट्राई करना है। सो आपको उस दिन विदाउट मेकअप जाना रहता है। जब आपका ग्रूमिंग लेक्चर होता है तब आपको विदाउट मेकअप जाना रहता है एंड आपको वहां जाके फिर जब मैम आपको बताएंगे तो आपको फिर उनके ही सामने आपको मेकअप करना रहता है। एंड देन you have to show it to your instructor, and instructor के अप्रूवल के बाद ही you can say that हाँ ठीक है मेरा मेकअप एंड हेयर। तो you have to take an approval from your instructor. तो सैलॉन 1 राउंड में ये होता है एंड सैलॉन 2 राउंड रहता है, तो उसमें भी आपको विदाउट मेकअप जाना रहता है। एंड उसमें क्या होता है, पर आपने सैलॉन 1 राउंड में प्रैक्टिस किया रहता है, अब हर दिन इंस्टीट्यूट जाते हो, आप मेकअप करके जाते हो, तो उसमें आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई रहती है। बट अब हम जब फ्लाइट पे जाएंगे तो हमें बहुत क्विक होना पड़ता है, हमें अपना हेयर मेकअप करने के लिए काफी ज्यादा टाइम नहीं रहता है। वी हैव अ लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग इन दैट एंड दैट ऑल्सो परफेक्टली एज पर एयरलाइन स्टैंडर्ड्स। तो सैलॉन 2 राउंड में ये होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है, जैसे कि 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में आपको आपका हेयर स्टाइल एंड आपका मेकअप पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हमें सैलॉन 2 में टाइम दिया जाता है, तो 30 मिनट्स में वी हैव टू डू आवर हेयर एंड मेकअप एंड देन वी हैव टू शो इट टू आवर इंस्ट्रक्टर। एंड अगर उन्होंने अप्रूव किया तो वेल एंड गुड, अगर आपके अंदर कोई मिस्टेक आपने की है तो आपको करेक्ट करेंगे एंड देन दे आर वेरी काइंड इनफ एंड देन द इंस्ट्रक्टर विल लिटरली करेक्ट द मिस्टेक्स। एंड अगर आपको नहीं समझे तो वो आपको आपके ऊपर करके बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आईलाइनर लगाने को नहीं समझ रहा है, अगर आप आईलाइनर आपका ठीक नहीं है, तो द इंस्ट्रक्टर विल टेल यू टू रिमूव इट ऑफ एंड देन वो खुद आपको एक आइज पे करके बताएंगे एंड देन दूसरे आइज पे आपको करने बोलेंगे। सो दे आर वेरी काइंड इनफ एंड या दिस इज व्हाट हैपेंस इन सैलॉन 2 राउंड। उसके बाद आता है वॉक। आपको वॉक प्रैक्टिस करने सिखाते हैं कि आपको वॉक कैसा करना है। तो जो
कैबिन क्रू का एक राउंड रहता है जिसमें आपको वॉक आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो दे विल टीच यू हाउ टू वॉक, तो वो भी एक रहता है। तो उसमें ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बिकॉज वॉक के लिए मेरी एयरलाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने बहुत फेस किया है क्योंकि मेरा वॉक प्रॉपर नहीं हो रहा था, बट फाइनली ठीक हो गया। तो आपका ये वॉक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हील्स पहन के आपको वॉक करने सीखना है। तो अगर आप अभी घर पे हो तो आप प्लीज वॉक करने को सीखो, आप वीडियोस देखो कैसे वॉक करते हैं, एंड आप हील्स पहनने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप एक काम करो, आप घर पे हील्स पहनो एंड देन यू ट्राई टू वॉक। एंड अगर आपका वॉक ठीक हो गया देन what you have to do is take a very light book या कुछ वो सर पे रखो एंड बैलेंस करके वॉक करने को सीखो। सो या दिस कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर वॉक। तो उसके बाद जब ये सारे राउंड्स हो जाते हैं तो आपको एवरीडे आपको वो लोग एनालाइज करते हैं कि आपकी ग्रूमिंग प्रॉपर है कि नहीं, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रूमिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तो एवरी डे दे विल एनालाइज योर ग्रूमिंग, एंड अगर आपकी ग्रूमिंग थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ है तो दे विल गिव यू टाइम टू करेक्ट। पर अगर आप करेक्ट कर ही नहीं रहे हो, उन लोग के कितने भी बार वार्न करने के बाद भी अगर आप करेक्ट कर ही नहीं रहे हो तो आपको एक वार्निंग लेटर इशू होगा, बिकॉज अगर आप उनकी नहीं सुनोगे तो ऑब्वियसली आपको वार्निंग लेटर इशू होगा। बिकॉज ये किस लिए किया जाता है, ये इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहता है, ताकि आप प्रेजेंटेबल लगो, आप ब्यूटीफुल लगो। तो यस, यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल एंड परफेक्ट विथ योर ग्रूमिंग। उसके बाद जो रहता है ग्रूमिंग एग्जाम होती है, जिसमें जो हेड रहते हैं ग्रूमिंग के वो आपको एनालाइज करते हैं। तो आपको वो लोग आपका पहले मेकअप देखेंगे, आपका हेयर देखेंगे, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्माइल देखेंगे। यू नीड टू स्माइल, यू नीड टू शो योर टीथ एंड स्माइल नो मैटर व्हाट, यू हैव टू कीप स्माइलिंग। तो वो लोग स्माइल पे बहुत फोकस करते हैं, एक तो स्माइल एंड दूसरा वॉक। तो वो लोग पहले आपका हेयर, मेकअप, स्माइल, यूनिफॉर्म, आपका पूरा यूनिफॉर्म देखेंगे कि आपने एज पर एयरलाइन स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म पहना है या नहीं, आपका स्कार्फ बराबर है या नहीं, वो सारी चीजें वो लोग देखेंगे। एंड देन आफ्टर दैट एक एक करके आपको वॉक करने बोलेंगे, एंड आपकी वॉक भी एनालाइज होगी। एंड देन जिसका भी अगर वो उनको अच्छा लगा है सब कुछ, तो वो ही आगे पास होगा उस राउंड से, नहीं तो व्हाट दे डू इज दे रेलीगेट यू टू अदर बैच, एंड देन आपको फिर से स्टार्टिंग से ये वाला राउंड करना पड़ता है। तो या इट्स बेटर इफ यू प्रैक्टिस एंड डू वॉट एवर योर इंस्ट्रक्टर सेज, एंड या देन यू विल क्लियर दैट राउंड वेरी इजीली। तो ग्रूमिंग के मामले में हर एक एयरलाइन काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, बट मेरी एयरलाइन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। बट दैट्स द रीज़न कि सारे लोग इतने प्रेजेंटेबल दिखते हैं मेरे लाइन में। तो अगर वो स्ट्रिक्ट ना हो तो फिर इट वोंट वर्क। तो या दिस इज व्हाट हैपेंस इन ग्रूमिंग ट्रेनिंग, cabin crew grooming training in my airline. I don't know about other airlines, दूसरे एयरलाइन में डिफर करता होगा, बट मेरे एयरलाइन में ये सारी चीजें होती है। सो या that's it for the video. I hope you enjoyed the video and I hope this video was informative. And if you want more such cabin crew videos, then please like, share, comment and subscribe to my channel. I'll be coming up with more cabin crew contents. Until then, I'll see you all next time. Bye.